अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आजकल सुबह 6 बजे की मॉर्निंग रूटीन बना रही हूँ और उस टाइम मैं क्या करती हूँ, मैं जो बासिल सीड है उनको भगो के रख देती हूँ और नाश्ते से आधे घंटे पहले ले लेती हूँ। ये आया हुआ है मानसून का मौसम और शदीद तूफ़ानी बारिश होने के बाद ये हाल हुआ है हमारी गलियों का, बिल्कुल तालाब बन जाती है, 1 घंटा तक पानी नहीं निकलता। अच्छा, मैं सुबह जल्दी उठती हूँ ना तो मैं कोशिश करती हूँ मैं अपनी हांडी भी ना जो दिन को बनानी होती है इससे अच्छा सुबह सुबह ही बना लो। एक तो गैस की रूटीन इतनी कोई डिसिप्लिन है पाकिस्तान में, सबसे ज़्यादा टाइम की पाबंद गैस की रूटीन ही है, अपने टाइम से आगे पीछे ज़रा नहीं होती। तो मैं हांडी की तैयारी करके फिर मैं अपने लिए नाश्ता बना रही थी यहाँ पे। मैं काफ़ी जल्दी नाश्ता कर लेती हूँ क्योंकि जब सुबह उठ के जब तक आप चाय ना पी लो और सही अच्छा सा नाश्ता ना कर लो ना, मेरा दिमाग नहीं चलता। मतलब मैं मेरी दरमियान में नाश्ते की रूटीन छूट गई थी, लेकिन अब दोबारा मेरी काफ़ी अच्छी सेट हुई है। कभी लाइट ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, कभी सही पराठा चाय जो फुल आपको एक चीज़ चाहिए होती है ना वो आपने करनी होती है। या मैंने प्याज फ्राई करने के लिए रख दिए थे, साथ में करेले काट रही थी क्योंकि करेलों को काफ़ी देर वो नमक लगा के रखना भी होता है ना ताकि इनका कड़वा पानी अच्छी तरह निकल जाए। तो आज मैंने बड़ी टाइम से हांडी-शांडी बना ली थी। मैं ना वैसे मुझे हालाँकि मैं सब्ज़ी खाने की शौकीन हूँ, मुझे सारी सब्ज़ियाँ पसंद है, पर पता नहीं क्यों मुझे करेले नहीं पसंद, मेरे से करेले खाए ही नहीं जाते। अक्सर लोग होते हैं उनको ऐसी सब्ज़ियाँ बड़ी पसंद होती हैं, करेले, कीमा और इस तरह की, मुझे बाकी सारी सब्ज़ियाँ पसंद है, बट करेले नहीं। और मुझे इनको बनाने में भी बिल्कुल मज़ा नहीं आता पता नहीं क्यों। और यहाँ पे मैं अपने लिए अलग सब्ज़ी बना रही थी, वैसे ऐसे मैंने नेट पे देखा था आलूओं का सालन होता है, लेकिन इनका टेस्ट काफ़ी मज़े का बना था। मैंने इसमें काफ़ी सॉस वगैरह ऐड किए थे ना, तो जैसे चिली पोटैटोज़ नहीं होते, बिल्कुल वैसे टेस्ट लग रहा था कि आप केचप के साथ भी इनको खा सकते हो। वहाँ पे एक हांडी बन गई थी और दूसरी हांडी मेरी बन रही थी, और सुबह टाइम हालाँकि मैं हांडी बना रही थी और इतनी बुरी हालत हुई थी ना मेरी यहाँ पे गर्मी से और पसीने से, बिल्कुल जैसे मुझे लग रहा था मैं सारा कुछ छोड़ के चली जाऊँ। लेकिन अगर मेरा कुछ पकाने का दिल कर रहा हो ना, मेरे को थोड़ी हिम्मत कर ही लेती हूँ। कुछ लोग होते हैं ना, उनको होता है कि अब क्या इतना वक़्त करना है, छोड़ो। लेकिन मैं इनका चलो अब शुरू किया तो अब एक दफ़ा ख़त्म तो करती हूँ ना। तो फिर मैं मुझे यहाँ आंटी बनाते-बनाते तकरीबन हो गए होंगे 12 बज गए थे, और उसके बाद फिर मैंने कहा चलो साथ अपने लिए खाना भी बना लूँ। फिर मैं यहाँ शॉवर लेके फ़्रेश हो गई थी और कपड़े वग़ैरह भी मैंने वॉशिंग मशीन में डाल दिए थे। बस सारा दिन इस तरह गुज़र जाता है, चाहे आप सुबह जल्दी भी उठो ना, आपके वो काम करते-करते 12 हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता। ये नेक्स्ट डे का क्लिप है। नेक्स्ट डे भी सुबह-सुबह अच्छा खासा मौसम ख़राब हुआ था, बारिश वाला हुआ था, लेकिन शुक्र है गर्मी कम थी, नहीं तो कुछ दिनों से इतनी शदीद गर्मी थी ना, ऐसे साँस भी नहीं लिया जा रहा होता। बारिश हो रही है लेकिन बारिश के बाद भी गर्मी हो जाती है। खैर, अल्लाह बस आसानी करे, बहुत मुश्किल है इस गर्मी में एग्ज़िस्ट करना। यहाँ मैं आज दिल नहीं किया मेरा पराठा खाने को, तो मैंने कहा चलो आज फ्रेंच टोस्ट ट्राई करते हैं। मैंने कहा चलो पराठा नहीं खाती हूँ, फ्रेंच टोस्ट खा रही हूँ, लेकिन फ्रेंच टोस्ट में फिर भी मैंने इतना घी लगा दिया कि पराठा और टोस्ट में फ़र्क ही नहीं रहा। सही मैंने इनको अच्छी तरह फ्राई किया। जो वैसे फ्रेंच टोस्ट ना ज़्यादा घी में बने हुए अच्छे लगते हैं, वो थोड़े डाइट वाले कोई नहीं मज़े के लगते। मैं इतने ज़्यादा वेट कॉन्शियस हूँ, लेकिन मैं इतनी सख्त वाली फूडी हूँ ना कि मैं रुक भी नहीं सकती। जो मेरा दिल कर रहा होता है ना खाने को, फिर मुझे वो बनाने में भी मज़ा आ रहा होता है। फिर मैं सारी चीज़ें ट्राई भी कर रही होती हूँ और खा भी रही होती हूँ। वैसे मैं मेरा शुक्र है अल्लाह का वेट ओवर नहीं है, लेकिन थोड़ा-थोड़ा मुझे होता है कि थोड़ा कम भी हो जाए, और साथ बंदा अपनी मर्ज़ी की चीज़ें खाता भी रहे ना, तो ओवर वेट ना हो, बंदे को टेंशन नहीं होती ना, इस तरह जितना मर्ज़ी खुल के खा सकता है। अच्छा, मैं आज कल सुबह इसलिए जल्दी उठ रही हूँ क्योंकि मेरी मदर घर पर नहीं है, वो गई हुई है कहीं पर, और इसलिए फिर मुझे काफ़ी सुबह टाइम से उठना पड़ता है। अम्मियाँ घर में हो ना तो पता भी होता है बंदे को, तो टेंशन नहीं होती कि अच्छा मम्मी उठी हुई है, वो कर लेंगी वो कर लेंगी। और जब अम्मी घर ना हो तो फिर सारा खुद करना पड़ता है। तो घर में सच में इतने छोटे-छोटे काम निकल आते हैं ना, वो तभी मदर्स जो हैं वो इतना बिज़ी रहती हैं, इतना वो उनको फ़ोन की आदत नहीं पड़ती। और अम्मी घर हो तो बंदे को होता है कि अम्मी कर देंगी, और सारा दिन बंदा फ़ोन पे लगा हुआ रहता है। आज फिर मेरा दिल किया मैं आलू वाले चावल बनाऊँ। आजकल मुझे आलूओं की क्रेविंग हो रही है बहुत ज़्यादा। असल में मैं बिल्कुल सुबह उठी हुई हूँ और उस टाइम कोई और होता नहीं है, मैं ही होती हूँ, तो फिर मैं बोर हो रही होती हूँ। तो फिर इस समय ना कोई कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, तो इसलिए आज फिर मैं सुबह उठी तो मेरा चावल पकाने का दिल कर रहा था। हालाँकि आई एम नॉट बिग फैन ऑफ राइस, बट मेरा बस पकाने का दिल कर रहा था। और फिर सुबह गैस चली गई तो फिर मुझे थोड़ी देर इसको सिलेंडर पे रखना पड़ा, और हमारा सिलेंडर थोड़ा इस तरह का है कि उसको ना सही आग नहीं लगती, लेकिन शुक्र है फिर भी चावल सही बन गए थे, खिले-खिले ख़राब नहीं हुए। मैंने सोचा था कि मैं ना पूरा वीक अपनी व्लॉग रूटीन बनाऊँगी, बट पूरा वीक मुझे याद ही नहीं रहता ये वीडियोस बनाना। तो फिर अब मैं क्या सोच रही थी, अब मैं क्या करूँ, फ्री थी तो फिर मैंने ना एक देखा था कि इस अगर आप अपने चमचे वगैरह वो सिरके सोडा वगैरह में डाल के रखो तो वो अच्छे शाइन करती। तो जितनी भी थोड़ी पुरानी पुरानी चीज़ें पड़ी हुई थी ना, मैं उन सारों को
आजकल मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सुबह उठूँ तो कुछ रीड एंड राइट भी करूँ। बस वैसे ही शौकिया तो मैंने ये काफ़ी कलरफुल पेंसिल ली हुई है थोड़ी जर्नलिंग करने के लिए। देखते हैं कब तक मेरी ये एक्टिविटी रहती है। वैसे माइंड फ्रेश हो जाता है, बंदा सुबह उठ के कुछ रीड करे, साथ कुछ राइट कर लेना, इससे माइंड बहुत फ्रेश रहता है। तो बस ये थी मेरी आजकल की रूटीन, पूरा वीक से यही चल रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।